गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते खेल रहे होंगे और साथ साथ में पढ़ाई है उससे भी जुड़े हुए होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, और सारे काम साथ में चलते रहेंगे। वक्त जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे कुछ बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर डाइवर्ट हो रहे हैं और कुछ बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो रहे हैं। सीरियस होना या पढ़ाई से डाइवर्ट होना, दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो आने वाले समय पे आपके ऊपर ही पड़ने वाला है, किसी और के ऊपर नहीं पड़ने वाला। इसलिए सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए आप डिसीजन लीजिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं अनिल जहांगीर साइंस एरा की डिजिटल क्लास में आपका हार्टली वेलकम करता हूं। जो बार बार हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से, जो बच्चे समझ रहे हैं हमारी फीलिंग्स को या हम उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं तो हम उनके लिए कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं। साइंस एरा की डिजिटल क्लासेज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। सेल के चैप्टर के शुरुआती पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आगे के जो पॉइंट अपने पास में, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अपने पास में। उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हमने 3 नंबर पॉइंट्स के ऊपर हम कल डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे कि कंडक्टेंस सॉल्यूशन में वो कैसे उत्पन्न होती है। तो उन सारे पॉइंट्स को लेकर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी थी, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी व इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है और इनके सब के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है वो हमें कैसे पूछे जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली थी, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। हमने डिस्कस किया था कि मोलर जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है यानी धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में कैसे उत्पन्न होता है। इसके अलावा हमने चालकत्व की बात कर ली थी, प्रतिरोधकता की बात कर ली थी, हमने चालकता की बात कर ली थी और सेल कांस्टेंट की बात कर ली थी। यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी अपने पास में। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे नए पॉइंट्स के बारे में। हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर मैं 6 आपके पास में लिखता हूँ, मोलर चालकता क्या होता है। देखो एक्चुअल में इसको मैं डिनोट करता हूँ कैप M से। क्या होता है आपके पास में कि इस प्रकार से आपने एक पात्र लिया, हमेशा से ले रहे हैं आप, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रखे, इलेक्ट्रोड रखे। इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है और इस इलेक्ट्रोड में दोनों इलेक्ट्रोड्स है उनके मध्य की दूरी है वो L सेंटीमीटर मान लिया आपने कहा कि आपने ये जो सॉल्यूशन लिया है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो 1 मोल है, 1 m है, मोलरिटी 1 m है। आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक लिया, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया और उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के मान लो आपने जैसे KCl ले लिया तो आपने उसके 1 मोल लिए। अब देखो ये आपने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर मान लो KCl है, K+ और Cl- आयनों में डिसोसिएट होगा। ये आयनों में डिसोसिएट होता है, कंडक्टेंस उत्पन्न होगी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी उत्पन्न होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। हमें यहाँ इसका कितने आयतन के लिए हम ले रहे हैं इसको वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। क्या डेफिनेशन है हम इसकी, क्या कह सकते हैं कि 1 मोल विद्युत अपघट्य को हमने कह दिया, मान लो इसका आयतन है वो VmL है, V लीटर ले लिया या VmL है। 1 मोल विद्युत अपघट्य को VmL विलय युक्त विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों में रखने पर इसमें जो आयन्स हैं उन आयनों के द्वारा जो उत्पन्न चालकता है, आयन ही तो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस उत्पन्न होगा और जितना ज़्यादा कंडक्टेंस उत्पन्न होगा हम उसे मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे।
तुम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को VmL विलेय युक्त विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। देखें कैसे हम इस चीज को लिख सकते हैं। विद्युत अपघट्य, डेफिनेशन है ये, विद्युत अपघट्य के 1 मोल पदार्थ को, डेफिनेशन है ये, 1 मोल पदार्थ को VmL विलेय युक्त विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर, विलेय युक्त विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 समानांतर 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर, किसको रखने पर? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ को रखने पर समस्त आयनों द्वारा, रखने पर समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। आगे बात समझ रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो 1 मोल जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसको 1 सेंटीमीटर दूरी पर जो 2 इलेक्ट्रोड रखे हैं उन दोनों के मध्य रखने पर ये इलेक्ट्रोड के मध्य जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है इसके जो आयन्स बनेंगे उन आयनों के द्वारा जो उत्पन्न कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाते हैं। ये तो हमने पिछले में भी पढ़ा था अपने पास में कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml विलयन का जो आयतन है, जो कंडक्टेंस है या उसका जो चालकत्व है वो कंडक्टिविटी के बराबर होता है। अपन ये तो लिख रहे थे कि 1 ml सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस किसके बराबर होती है? कटप्पा के बराबर होती है। अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि VmL सॉल्यूशन द्वारा उत्पन्न, VmL सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है वो कितनी होगी? कटप्पा इंटू V। किस में ले लिया आपने? ml में। अब यहाँ एक चीज़ आप समझना कि यहाँ से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ कैप n के लिए। क्या फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ आप समझना बड़े ध्यान से, 2 मिनट के लिए देखना। 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस तो कप्पा है, तो VmL सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किसके बराबर होगी? हमने तो VmL सॉल्यूशन की कंडक्टेंस लिया, तो VmL सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इक्वल टू किसके लिए होगी? कैप n के लिए होगी। ये होगी कटप्पा इंटू V। अब आपने जो सॉल्यूशन लिया उसकी मोलरिटी 1 m है, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? n विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन V में लेते हैं तो ऊपर कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 1000। n विलेय इंटू 1000 बट्टे VmL। ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी का फॉर्मूला है या नहीं है अपने पास में? अब आपने कहा कि आपने इसके मोल लिए 1, तो n का मान 1 होने पर क्या आया? मोलरिटी बराबर क्या आ गया आपके पास में? 1000 बट्टे VmL। जब ये फॉर्मूला आ गया, आपको तो VmL निकालना है ना, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ VmL बराबर 1000 बट्टे m। मैं कह दूँ इसको समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ एक बार के लिए कि समीकरण नंबर 1 में V का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखने पर? V का मान रखने पर। तो बताओ क्या हो गया? VmL बराबर 1000 अपॉन m है तो अपने पास में, तो किस प्रकार से लिखेंगे VmL बराबर 1000 अपॉन m के स्थान पे? ये चीज़ दे रखी है अपने पास में, देखो क्या रखेंगे अपने पास में? VmL बराबर, अब ये VmL की सॉल्यूशन कैप m हो गई, कटप्पा इंटू 1000 बट्टे m। ये फॉर्मूला इसके लिए आ गया। आपके पास में आ गया नहीं आ गया अपने पास में? अब देखो यहाँ हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं। अब देखो अपने पास में ये है कटप्पा इंटू 1000 बट्टे m।
अब m बराबर क्या अपने पास में, m बराबर ये है। इसी चीज़ से लेकर अपन क्या फॉर्मूला, यहाँ से अपन इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये तो हो गया मोल, और ये मोल बट्टे ये क्या हो गया Vml, ये हो गया मोल बट्टे m। m बराबर क्या रख सकते हैं, मोल बट्टे m रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो यहाँ से मैं इसकी यूनिट निकाल सकता हूँ। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट इसकी। कैसे निकाल सकता हूँ मैं, कटप्पा की आप यूनिट देखो, कैप m बराबर, सर थोड़ी सी आवाज़ कम करना, कैप m बराबर कटप्पा की यूनिट क्या है आपके पास में वहाँ पे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो आपके पास में बच क्या गया, आपने m की यूनिट रखी है n मोल बट्टे Vml। 1 ml बराबर मैंने आपको बताया था अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 cc बराबर होता है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। तो बताओ इसकी यूनिट क्या लिख सकता हूँ मैं अपने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो m की यूनिट क्या हो सकती है अपने पास में, m की यूनिट क्या हो सकती है, मोल बट्टे सेंटीमीटर, 1 ml बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो मोल तो नीचे रह गया और सेंटीमीटर क्यूब कहाँ गया, ऊपर आ गया। भाई ये तो इसकी यूनिट हो गई ना, ये तो हो गए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो कप्पा की यूनिट हो गई अपने पास में। और इसकी यूनिट क्या होगी अपने पास में, मोल बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये कहाँ पे रखेंगे, कप्पा बट्टे m है, तो कप्पा बट्टे m है, कप्पा की यूनिट ऊपर आ गई, m की यूनिट नीचे आएगी, तो नीचे क्या आ गया, मोल, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो बताओ मैं कैप m बराबर ये लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। या यहाँ से इन सारी चीज़ों को समझने से आपके पास में एक चीज़ आई कि कैप m बराबर क्या होता है, कैप m बराबर होता है कटप्पा इंटू 1000 बट्टे m। और साथ में क्या आया, यूनिट क्या आई, यूनिट आपके पास में आई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास में एक नया फॉर्मूला आ गया। समझिए इस चीज़ों को, क्या दे रखा है, कैसे करेंगे, देख लीजिए आप। इस प्रकार से हम ये मोलर चालकता, आपने देखा होगा कि आपने मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बट्टे विलियन का आयतन। Vml में लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, n बराबर हमने 1 मोल मान लिया तो m बराबर 1000 बट्टे Vml आ गया। आपको Vml का मात्रा यूनिट निकालना था फॉर्मूला, तो Vml बराबर आ गया 1000 बट्टे m। तो यहाँ से ये तो फॉर्मूला डिराइव हो गया। मात्रक कैसे निकालेंगे, कप्पा बट्टे m, कप्पा का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। m का मात्रक क्या है, मोल बट्टे ml, मोल बट्टे ml। 1 ml बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोल इनवर्स ऊपर आ गया, ओम इनवर्स यहाँ आ गया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास उतार लिया, समझ लिया, वीडियो को पीछे चला के वापस देखे, नहीं समझ में आए तो वापस पूछें, कमेंट्स बॉक्स में पूछें, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये अपने पास। अगला देखो, अगला पॉइंट अपन देखते हैं। अब देखो अगला है मोलर चालकता के स्थान पे आपके पास में नाम आ गया तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता यहाँ आ गया कैप इक्विवेलेंट। सिर्फ क्या फर्क पड़ गया, मोलरिटी के स्थान पे आपने ले लिया, सुनना आप चेंज करेंगे सारी चीजें, आपने ले लिया नॉर्मेलिटी 1 n, विद्युत अपघट्य 1 मोल की जगह आप लेंगे 1 तुल्यांक। बोलो परिभाषा क्या होगी, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को, सेम बस कोई अंतर नहीं है, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को Vml विलेय युक्त विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता उसकी कौन सी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता। कौन सी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता। अब देखो 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस तो कप्पा है, Vml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कप्पा इंटू V बट्टा m, लेकिन फर्क कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
सुनना, क्या फ़र्क आ जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेंट ग्राम तुल्यांक मोल, इक्विलेंट बट्टे VmL इंटू 1000। एक इक्विलेंट वेट, इक्विलेंट मोल कितने माने, 1 मोल, तो n बराबर क्या आ गया 1000 बट्टे VmL। VmL निकालना आपको तो क्या आ गया 1000 बट्टे n। तो बताओ समीकरण 1 में V का मान रखने पर कप्पा इंटू 1000 बट्टे m के स्थान पे क्या आएगा n। कप्पा इंटू 1000 बट्टा n, कैप m बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा n। बोलो सर आपने क्या चेंज किया, मैंने सिर्फ इतना चेंज किया, जब मोलर चालकता आप ज्ञात कर रहे हैं, जब मोलर चालकता आप ज्ञात कर रहे हैं उस समय विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल लिया था। जब आप तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर रहे हैं उस समय ने विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 तुल्यांक लिया, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ लिया अपने पास में। जब मैंने मोलर चालकता ज्ञात की तब यहाँ मोलरिटी ली, जब मैंने तुल्यांकी चालकता ज्ञात करी तो यहाँ नॉर्मेलिटी ली। नॉर्मेलिटी लेते ही मैंने 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ रख दिया, सेम डेफिनेशन हो गई, सेम चीज़ें हो गई, मात्रक चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब मोल के स्थान पे क्या आ जाएगा, तुल्यांक आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा, तुल्यांक, इक्विवेलेंट या तुल्यांक, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, m के स्थान पे कैप इक्विवेलेंट, कैप इक्विवेलेंट। बोलो मोल इनवर्स के स्थान पे मात्रक क्या आ गया, अब आ गया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इनवर्स। एक नया फॉर्मूला आ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर, कैप EQ बराबर कटप्पा इंटू 1000 बट्टा n। यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स, बोल रहा हूँ नहीं दिखाई दे तो सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। इस प्रकार से आपने 2 प्रकार के टर्म्स पढ़ी, एक मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांकी चालकता पढ़ी। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप बड़े इजी वे से पढ़ सकते हैं और बड़े इजी वे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे देखो एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं अपन अपने पास में इसी चीज़ से रिलेटेड। देखें, मिटा देता हूँ मैं इसको। देखो आपके पास में 2 प्रकार के फॉर्मूले निकल के आए, मोलर चालकता कैप m व तुल्यांकी चालकता कैप EQ में संबंध। क्या संबंध है देखो दोनों में, आपने अभी फॉर्मूला लिखा था कैप EQ बराबर, तो फॉर्मूला आया कटप्पा इंटू 1000 बट्टा n। कैप m बराबर फॉर्मूला आया कटप्पा इंटू 1000 बट्टे। आया या नहीं आया? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले, नानी बराबर मम्मी गुणा सासू, यानी नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताओ आप n बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर रख सकते हैं? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो बताओ नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर रख सकते हैं? समीकरण नंबर 1 में n का मान रखने पर क्या आएगा बताइए? कैप EQ बराबर कटप्पा इंटू 1000 बट्टे मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बोलो अब इसको आप कर लेंगे। ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, आप निकालो, देखिए रिलेशन। ये पूरा का पूरा क्या है, कैप m है या नहीं अपने पास में, और ये क्या आ गया, इनटू क्या हो जाएगा अपने पास में, वैलेंसी फैक्टर।
तो इस प्रकार से आप 7 या 8 प्रकार के फॉर्मूले निकाल सकते हैं और इन फॉर्मूलों को आप समझ के इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखें न्यूमेरिकल करते हैं हम आगे इसके। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखो 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूं, 0.001 m KCl विलयन युक्त चालकता शेल का प्रतिरोध 1500 ओम है यदि 0.00 m KCl विलयन युक्त चालकता शेल का चालकता 0.146 × 10⁻³ चालकता ये है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो शेल स्थिरांक ज्ञात करो। आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसमें से न्यूमेरिकल नंबर 1 का है कि चालकता सेल कांस्टेंट है वो ज्ञात करें। देखो कैसे ज्ञात करें अपन इस चीज़ को, आपको दे क्या रखा है, आपको दिया गया है m कितना दे रखा है 0.001 m, आपको r कितना दे रखा है 1500 ओम, आपको कटप्पा कितना दे रखा है 0.146 × 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये दे रखा है। पूछा क्या गया है आपको, अक्स सेल स्थिरांक। सूत्र से क्या सूत्र आएगा देखें, सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, कटप्पा अपॉन सी, अक्स बराबर होता है कटप्पा अपॉन सी। अब देखो आपके पास में कटप्पा तो है लेकिन आपके पास सी है क्या, नहीं है, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि सी बराबर क्या होता है 1/r। चूंकि हम ये जानते हैं कि सी बराबर होता है 1/r, तो क्या आ जाएगा अक्स बराबर कटप्पा, सी का मान क्या आ जाएगा कटप्पा बट्टे 1/r, तो r कहाँ गया ऊपर आ गया, तो अक्स बराबर क्या कर सकते हो, कटप्पा का मान कितना रख सकते हो 0.146 × 10⁻³ × 1500। इस प्रकार से आप अक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं इजी वे में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देख लीजिए, उतार लीजिए, नया क्वेश्चन करवाते हैं। देखो नया क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 298 केल्विन ताप पर 0.20 m KCl विलयन युक्त चालकता विलयन की चालकता 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए।
ये चीज़ है। देखो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, T। आप खुद इन क्वेश्चंस को करके देखें पहले, जब तक आप इनको खुद नहीं करके देखते हैं तब तक कोई मतलब नहीं है। आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने देख लिया कि क्या पूछा गया है, जब आपको ये पता चल गया है कि क्या पूछा गया है, उसके बाद में उस क्वेश्चन को खुद करके देखिए। जैसे ही आप उसको करके देख लीजिए और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा सही है या गलत है, आपको जो भी उसको चेक करना, तो उसके बाद में जो मैं कर रहा हूँ उससे मैच कीजिए उसको। ऐसा नहीं कि सर ने उतार दिया, सर पता ही है कि सॉल्यूशन तो लिखेंगे, इसका मतलब हम सॉल्यूशन देख के लिख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। T बराबर 298 केल्विन, कटप्पा कितनी दे रखी है 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पूछा क्या है कैप एम, ये पूछा है, बताइए सूत्र से क्या आ जाएगा। सूत्र से अपने पास में सूत्र से क्या आएगा, सूत्र क्या होता है कैप एम बराबर पॉइंट कटप्पा इंटू 1000 बट्टे एम। कैप एम बराबर कटप्पा का मान कितना है 0.248 इंटू 1000 बट्टे एम का मान कितना है 0.20। ये हट गया, ये हट गया, ये कट गया, ये कट गया 5। इसको आप इससे गुणा करो, कैप एम की वैल्यू जो भी आ जाएगी, लगभग आप इसको गुणा करोगे जो भी मान आएगा, उसके बाद में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बिना अच्छे तरीके से देख के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। देखो उठा लो, देखो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। 1m H2SO4 1m H2SO4 विलीन युक्त विलीन युक्त विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी शेल का चालकता, विद्युत अपघटनी शेल की चालकता 0.200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। आपके पास में कोई शेल है, उस शेल का अपने पास में मोलरिटी आपको H2SO4 की कितनी दे रखी है 1m दे रखी है। आपको उस सेल की कंडक्टिविटी है वो ये दे रखी है। आपको पूछा क्या गया, उसकी तुल्यांकी चालकता पूछी गई है, क्या होगी। तो कितना टाइम हो गया सर? नहीं इसमें है, चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखें इसमें से अपने पास में दिया क्या क्या गया है, दिया गया है क्या क्या दिया गया आपको दिया गया है मोलरिटी 1m, आपको दिया गया है कटप्पा 0.200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपको पूछा क्या है कैप EQ। अब आप सूत्र ये है इसका कि कैप EQ बराबर होता है कटप्पा इंटू 1000 बट्टे n। यही होता है इसका सूत्र अपने पास में। जब इसका सूत्र ये होता है कटप्पा इंटू 1000 बट्टे n, तो n तो आपके पास में है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि H2SO4 है, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो दिए गए H+ आयन के बेसिस पे 2 हैं इसलिए वैलेंसी फैक्टर हो गया, या आयन्स में डिसोशिएट करेंगे तो भी H+ और SO4 -2 तो भी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है 2।
हमने पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितनी दे रखी है 1, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2n आ गई। तो आप फॉर्मूले में क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैट EQ बराबर कटप्पा का मान कितना है 0.200 इंटू 1000/2। इसको हटाओ आप, कितने आ गए 1000 कट गया, ये कितना आ गया 100। तो बताओ कैप EQ बराबर क्या आ गया, कटप्पा EQ बराबर क्या आ गया अपने पास में, इसके बराबर आ गया अपने पास, ये कट गया 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करके देखा है। और भी कोई क्वेश्चन रह जाता है अपना तो हम उसको ज़रूर करके देखेंगे। किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम छोड़ेंगे नहीं। आप एक बार करके देखिए, आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जो आपको कराया नहीं गया है, तो उसको मैं चैप्टर के लास्ट तक सारे जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर के बचते हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो और छोड़ूंगा आपके लिए। तब तक हंसते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं नई चीज़ों के बारे में कि डाइल्यूशन करने पे चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनको हम डाइल्यूट करेंगे तो इनके कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सारी बातों के लिए हम नए लेक्चर में फिर से डिस्कस करते हैं। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जीवन जीते रहिए। थैंक यू एवरीवन।